पार्ट 1 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। और पहला क्वेश्चन आता है, नयनार कौन थे? तो नयनार शिव संत थे। शिव संत वो होते हैं जो प्रभु शिव जी को आराध्य मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? इसका नंबर 4 ऑप्शन तिब्बत का पठार इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, शंकुधारी मतलब जो तिकोने हो ऊपर से, तो इसका आंसर है महोगनी। ऑप्शन नंबर 4। 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बर्मिंघम प्रसिद्ध है, तो बर्मिंघम लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये इंग्लैंड का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रबड़ का उत्पादन नहीं करने वाले राज्यों में इन 4 ऑप्शंस में से केवल तेलंगाना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक बिहेवियर कौन से लौह अयस्क में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुर्गापुर, ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मरमारा सागर किन 2 सागरों के मध्य है? एजियन सागर एवं काला सागर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में हाड़ौती के पठार में, झालावाड़ कोटा के क्षेत्र में मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। तो हाड़ौती पठार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 3 सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स व अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस्बेस्टोस। ऑप्शन नंबर 3 एस्बेस्टोस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? इसका सही ऑप्शन हमको पता करना है 1968 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर 3 अपना की गई। ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1935। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान के प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए। तो पहला आता है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो हम जानते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। अवशिष्ट शक्तियाँ रेजिडुअल पावर्स कनाडा के संविधान से ली गई थी। तो इसका फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन है, फर्स्ट है बी, फिर सी, फिर ए और फिर डी। तो BCAD ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत फ्रांस का संविधान, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा का संविधान। तो ये याद होने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बेसिक है क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी सारी संविधान के प्रावधान हैं जो
विदेशी संविधान से लिए गए हैं, जैसे आयरलैंड के संविधान से भी कुछ लिया गया है। तो इस तरह से हमको ये याद होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं ये पता होना चाहिए। यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं वो पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से आते हैं। रेजिडुअल पावर्स कनाडा से आती है। और फिर जब इनको मिलाने के बाद ऑप्शंस ढंग से चूज़ करना है कि कौन सा सही है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? तो इसका बहुत इजी उत्तर है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल होती है, राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, उदयपुर जिला। यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग, रिलीजन, रेस, कास्ट, इनसे कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? बहुत इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमावर्ती है, बिहार और उत्तर प्रदेश भी सीमाएं जुड़ी हुई है। तो इस तरह से याद रखना। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। पंचायती राज क्षेत्रों में ग्राम सभा की विशेष बैठक ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 5% या 25 सदस्यों में से जो भी अधिक हो उसके आधार पर बुलाई जा सकती है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो बहुत इजी उत्तर है, टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 2 टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ गवर्नमेंट थी, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो ये एक केस था जिसमें गाइडलाइन का संबंध ऑप्शन नंबर 3 यौन उत्पीड़न को रोकने से है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? सीएजी कंट्रोलर एंड नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। सामाजिक न्याय संतुलन है, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन। एक सुधार पैकेज की घोषणा की है, यह प्रोत्साहन पैकेज सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर 2 10%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है, मेरिट आवश्यकताएं। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है, PAHL योजना संबंधित है। उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान स्थानांतरण, LPG की सब्सिडी। कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? पर्यावरण की स्थिति। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिकाएं जो राजस्थान सरकार से संबद्ध है तथा जिनका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के पात्र है।
2 जून 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? 60-40। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है? जालोर। ऑप्शन नंबर 1। भारत में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है? अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों हेतु? ऑप्शन नंबर 1। लेखांकन में समावित है? लेखांकन में क्या क्या समाहित है? ऑप्शन इसका कौन सा होगा? मतलब ABC, आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली, लेन देन पर नजर रखना, वित्तीय जानकारी देना। ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है उपकरण राजकोषीय नीति का? बैंक दर। ऑप्शन नंबर 3। पहाड़ पर झुकता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 2। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है? दांत का इनामल। ऑप्शन नंबर 3। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की नस्ल है? ऑप्शन नंबर 1। ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में गाय की नस्ल आती है, थार पारकर। किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।